नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2013 में यूपी प्लस प्रोग्रामर की परीक्षा हुई थी। उसमें जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र का भाग 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति के 40 क्वेश्चन तथा दूसरी वीडियो में सूचना प्रौद्योगिकी के 40 क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। जावा में गार्बेज कलेक्शन का मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं बचता है तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन उस ऑब्जेक्ट द्वारा ली गई मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री कर देती है। प्रोग्रामर को मैनुअली मेमोरी को डिलीट नहीं करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ये when all reference to an object are gone, memory used by the object is automatically reclaimed। आंसर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैच द प्रोटोकॉल विद इट्स पोर्ट नंबर। एफटीपी, एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है 20। टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। ये आपको याद करने पड़ेंगे। टीएफटी का पोर्ट नंबर होता है 69। डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है 53। और एसएनएमपी का पोर्ट नंबर होता है 161। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कुछ प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रोटोकॉल तथा उनके पोर्ट नंबर। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, जो आपके कंप्यूटर की परीक्षा में काम आएंगे। और ये इनका मेथड थोड़ा सा मैंने लिखा है। वेब, जो वेब संबंधी पोर्ट नंबर होते हैं वो 80 और 443। मेल का जो पोर्ट नंबर होता है 25, 110, 143। फाइल का जो पोर्ट नंबर है 20, 21 और 69। रिमोट लॉगिन के लिए 22 और 23। यहाँ से हम इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, उससे पहले जो गिवन एरे है उसको अलग से बना लेते हैं। सपोज मान लेते हैं इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंट का साइज जो है 4 बाइट मान लेते हैं। और साथ में ये भी मान लेते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है वो मेमोरी लोकेशन 100 पे स्टोर है। जब 4 बाइट है तो नेक्स्ट एलिमेंट 104 पे स्टोर होगा। इसी तरीके से ये एलिमेंट स्टोर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, ये इनके इंडेक्स नंबर है। नेक्स्ट है इंट पॉइंटर p इक्वल टू a। इस लाइन का मीनिंग है p नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें एड्रेस ऑफ a0, p की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब इस लूप को रन करना है और हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पे आई रख लेते हैं और यहाँ यहाँ प्रिंट। फर्स्ट आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई। हम इसमें आ जाएंगे। पॉइंटर पी मीन्स पी 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 की वैल्यू क्या है 100। और पॉइंटर पी लगने से क्या होगा, वैल्यू एट पी। वैल्यू एट पी मीन्स 100 पे क्या वैल्यू है 2। 2 में उसमें क्या ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस 2। मीन्स इस लोकेशन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लोकेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 3। अब वैल्यू ए आई मीन्स पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। अब इस पहले पहले इंडेक्स कैसे पॉइंट कर रहा है 3 को। अब इसमें वैल्यू पहले इंडेक्स पे वैल्यू है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स आई इधर आ गया। अब पॉइंटर पी, जो पी पी में क्या है 100। 100 लोकेशन पे जो वैल्यू है, वैल्यू एट पी, अब क्या है 100 लोकेशन पे 3 है, उसमें प्लस प्लस होने का मतलब एक प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद में 4। इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। पहली वैल्यू कैंसिल होकर 3 हुआ था, फिर 3 कैंसिल होने के बाद में 4 हो चुकी है वैल्यू। ठीक है। और वैल्यू प्रिंट ए आई मीन्स, ए आई मीन्स क्या प्रिंट होगा, मतलब 1। जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है 3, 3 प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू अगली बार 2 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से वैल्यू एट पी मीन्स 100 पे जो वैल्यू है, और 100 पे वैल्यू क्या है 4, 4 में प्लस प्लस होना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5।
ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होना है, ए आई मीन्स इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी है। क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से वैल्यू 6, 7 और 9 ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, 7 और 9। मीन्स इसमें जो वैल्यू इंडेक्स में जो चेंज वैल्यू हो रही है उसका कोई मीनिंग नहीं, जो वैल्यू फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई थी बस, उसके अलावा इसको हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3, 3, 6, 7, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसका हमें आउटपुट बताना है। एक फंक्शन है मिस्ट्री, मिस्ट्री फंक्शन वैल्यू पास की है 234। इसका हमें आउटपुट बताना है। इसको एक बार मैं बना लेता हूँ। पहले जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू क्या पास होनी है इसमें, 234 ये वैल्यू आई। वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल जीरो नहीं, तो रिटर्न क्या कर देगा, मॉड 10। जब इसमें 10 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा, 4, 4 रिमाइंडर आएगा। और प्लस और फिर मिस्ट्री फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। जब अगली बार फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्या होगा, n डिवाइड बाई 10, 23 ये कॉल होगा। ठीक है, जब ये कॉल हो गया ऊपर से कॉल होके आएगा तो ये दोबारा चेक करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, ये दोबारा से रिटर्न करेगा n मोड 10। n मोड 10 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचेगा। और उसके बाद में पुनः ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 2 पास होगा, 2 पास होगा। फिर नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, जब 2 आया, 2 को चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, तो रिटर्न क्या होगा, इसमें मोड 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। प्लस में फंक्शन कॉल करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो बस जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो कॉल होगा, जब जीरो कॉल हुआ रिटर्न एन मीन्स ये जीरो रिटर्न कर देगा। मीन्स इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो 2 प्लस जीरो इसका आ जाएगा आउटपुट 2। 2, अब ये आउटपुट 2 किसका आया है, ये इसका आउटपुट 2 आया है। जब इसका आउटपुट 2 है तो 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ये 5। यहाँ से जाएंगे, इसका आउटपुट हो गया 5। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9। तो हमने ये फंक्शन कॉल किया था तो इसका फंक्शन का कॉल करने पे क्या है, 9। ये रन कैसे होता है, पहले हम इस तरीके से इसको कॉल करते जाते हैं और रिवर्स में इसकी जो कैलकुलेशन है वो होते हुए चली जाएगी, और लास्ट में आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, 9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका हमें आउटपुट बताना है। आउटपुट बताने से पहले एक एरे गिवन है, उसे हम अलग से बना लेते हैं। इनके इंडेक्स नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, वो यहाँ लिख लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस 100 है और इंटीजर को हम 4 बाइट मान लेते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 104, उससे अगला 108। अब पॉइंटर पी एक वेरिएबल है। इसमें पॉइंटर पी जब वेरिएबल होता है तो उसमें क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। तो इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पे हम वेरिएबल बना देते हैं, पी एक वेरिएबल है, नेक्स्ट वेरिएबल आई है, उससे अगला वेरिएबल कुछ नहीं है, प्रिंट कराएंगे पॉइंटर पी प्लस आई, ये हमको प्रिंट कराना है। और अगला पॉइंटर पी प्लस आई, ये वैल्यू प्रिंट करानी है। पी में क्या आएगा, पी बराबर ए। इसका मीनिंग है पी में फर्स्ट टाइम पे क्या स्टोर हुआ है, पी जब ए स्टोर होगा एड्रेस ऑफ A0। ए का मीनिंग है, ए का मीनिंग है एड्रेस ऑफ A0। तो पी में क्या स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पी में स्टोर कर लेते हैं 100।
हमने 100 माना हुआ था। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 4। ठीक। अब पॉइंटर पी का मतलब है, पी का मतलब है 100। पॉइंटर पी का मतलब वैल्यू एट 100 मीन्स 23। 23 प्लस आई मीन्स 4, तो ये क्या हो जाएगा? 27। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसके लिए 27 मीन्स पहला प्रिंट 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंटर पी प्लस आई। पॉइंटर बाद में लगा हुआ है, पी क्या है? पी की वैल्यू क्या है? 100। इसमें आई को ऐड करना है मीन्स आई क्या है? 4। 4 को ऐड करना है। जब मेमोरी लोकेशन में कोई नंबर ऐड किया जाता है तो नंबर को सीधे सीधे ऐड नहीं किया जाता, उसमें मल्टीप्लाई करना होता है डाटा टाइप का। जो एरे दिया हुआ है उसका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। उसका साइज हमने क्या माना है? 4 बाइट। तो इसमें 4 बाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 116। तो इस जगह 116 आया, 116। अब वैल्यू इक्वल में आया था ये, अब ये स्टार लग जाएगा यहाँ। वैल्यू एट 116 क्या है? 81। 81 है 116 पर। तो अगला आउटपुट 81। तो क्या प्रिंट होगा? 81 मीन्स फर्स्ट टाइम जब लूप चलाया है तो 27 और 81 प्रिंट हो गया। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू माइनस माइनस हो रही है, तो मीन्स आई की वैल्यू क्या हो रही है? 3। पी की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है? पी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पी क्या है? 100। अब आते हैं इधर, प्रिंट पॉइंटर पी प्लस आई। पॉइंटर पी मीन्स 100 पे वैल्यू क्या है? 23। 23 आई ऐड होना है मीन्स 3 ऐड होना है, क्या हो जाएगा? 26। तो 26 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट है पॉइंटर पी प्लस आई। पी की वैल्यू क्या है? 100 प्लस आई मीन्स 3। 3। अब 3 जब ये पी अब एड्रेस है और 3 इसमें ऐड होना, तो 3 इस तरीके से ऐड नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ता है हमें? मल्टीप्लाई बाई डाटा टाइप का जो साइज होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 112। 112 के सामने क्या है? पॉइंटर लगा हुआ है मीन्स इस एड्रेस पर क्या वैल्यू स्टोर है? वैल्यू एट 112 क्या? 33। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 33 प्रिंट हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86। लिंक लिस्ट इज अ, चार ऑप्शन दिए हैं, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर, हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। ये टिपिकल क्वेश्चन है। जब लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट में क्या होता है? नोड होता है। ठीक है। नोड में मान लो एक नोड है, ये दूसरा नोड है। सपोज इसमें इंटीजर है, इसमें करेक्टर है डाटा टाइप, इसमें फ्लोट है। अगर मैं एक नोड की बात करता हूँ, लिंक लिस्ट नोड जो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, तो ये हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मीन्स इसमें एक नोड में अलग अलग डाटा टाइप स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ, मीन्स इस तरीके से कई सारे नोड हमें दिए हुए हैं, एक लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मान लो इसमें इंट कैर फ्लोट है, तो यहाँ भी इंट कैर फ्लोट ही होगा। इंट कैर फ्लोट। ठीक है। यहाँ इंट कैर फ्लोट, यहाँ इंट कैर फ्लोट। तो ये क्या हुआ? ये जिस टाइप का डाटा टाइप पहले नोड में, उसी टाइप का उसी वही डाटा टाइप सेकंड नोड में, वही डाटा टाइप थर्ड नोड में, इस तरीके से प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, इसका हमें आउटपुट बताना है। एक एरे दिया हुआ है, आई 0। आई में 3 का मोड निकाला, नॉट इक्वल टू 0, नहीं ये इक्वल 0 है, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोड 3 निकाला तो मोड 3, आई में मोड 3 निकालेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है,
तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए आई को हम प्रिंट कर देंगे। मीन्स ए आई पे क्या है, मतलब ये जीरो पर था, ये वन पर, टू, थ्री, फोर, तो वन वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट 26। फिर आई की वैल्यू टू होगी, मोड थ्री निकालेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नॉट इक्वल टू जीरो है। ए टू पर क्या है, 19। अब आई की वैल्यू, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, आई की वैल्यू थ्री होगी। इसको चेक करेंगे कंडीशन, मोड थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एक इसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और यहाँ भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जब आई की वैल्यू फोर होगी, फिर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, मीन्स 92 प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आउटपुट आया, 26, 19, 92, 26, 19, 92, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। The two fields found in both TCP and UDP header that are essential for multiplexing and demultiplexing at the transport layer are। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, और सबसे लास्ट होता है फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं ऐड होगा, और यहाँ भी इसमें पीडीयू में कुछ भी ऐड नहीं होता है। इन तीनों लेयर में, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन में, पीडीयू में कुछ भी ऐड नहीं होता है। जब डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो इसमें क्या ऐड होता है, पोर्ट नंबर। क्या ऐड होता है, पोर्ट नंबर। नेटवर्क लेयर पर क्या क्या ऐड होता है, आईपी एड्रेस। डाटा में क्या ऐड हो जाएगा, आईपी एड्रेस। ठीक है, पोर्ट नंबर जब ऐड होगा, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, दोनों पोर्ट नंबर ऐड होंगे। जब नेटवर्क लेयर पर आएंगे तो आईपी एड्रेस होगा, तो आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, दोनों आईपी एड्रेस ऐड होंगे। डाटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस ऐड होता है। मैक एड्रेस में सोर्स में मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। उसके बाद है लास्ट है फिजिकल, ट्रांसफर होता है। इस लेयर पे क्या होता है, बिट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सोर्स पोर्ट नंबर और आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, पहला और चौथा, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, यह स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है। इसमें हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है, डिस्टेंस, प्रोपेगेशन स्पीड, पैकेट साइज, चैनल कैपेसिटी और एक्नॉलेजमेंट, और हमें निकालना क्या है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। यूजफुल टाइम क्या है, जो यूजफुल टाइम निकलेगा, जो पैकेट, ये हमारा इन दोनों से यूजफुल टाइम निकलेगा। यूजफुल टाइम, पैकेट है उसको भेजने में कितना समय लगता है। पैकेट ट्रांसमिशन टाइम, जो पैकेट का साइज कितना दिया हुआ है, 1000 बाइट, इसको हमने बिट्स में कन्वर्ट कर लिया है। बिट्स में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, बिट्स पर सेकेंड है, इसलिए बाइट को भी हमने बिट्स बना लिया है। और जो चैनल कैपेसिटी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, बैंड विड्थ, 100 × 10⁶, ये एम, एम का मीनिंग क्या होता है, 10⁶। मान लो इस जगह अगर के होता तो के का मीनिंग क्या होता, 10⁻3। तो अब यहाँ पे एम है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 10⁶। अब क्या बचा, एम की वैल्यू 10⁶ हो गई, बी पी एस, मतलब बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड यहाँ दिया हुआ है, और 100 की जगह 100 है, बैंडविड्थ। जब ये हमारे पैकेट साइज आ गया, बैंडविड्थ हमारे पास आ गई, तो क्या निकालेंगे हम, पैकेट ट्रांसमिशन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है पैकेट का साइज, जो ये है, और डिवाइड हो जाएगा बैंडविड्थ से। 8000 बिट्स डिवाइड बाई, डिवाइड किया हुआ है, तो क्या किया है हमने,
दो जीरो से दो जीरो यहाँ हमने कट कर दिए, क्या बचा है, ये हमारा बचेगा 80/10⁻6 बिट्स पर सेकेंड। और बिट्स से बिट्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, सेकेंड, 80 बचा है, और अपॉन में क्या होता है, 10⁻6 सेकेंड ये बचा हुआ है। अगर इसे हमें माइक्रो अगर हम इसे मिली सेकेंड में बदलेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे हम माइक्रो सेकेंड में बदलेंगे, माइक्रो सेकेंड, ये क्या है, माइक्रो सेकेंड, तो 10⁻6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे माइक्रो सेकेंड बदलेंगे, इसका अगर इसमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, 80 माइक्रो सेकेंड। प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन ये इन दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, 10 किलोमीटर अपॉन 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे। हमें माइक्रो सेकंड बनाना है ना, इसे सेकंड को माइक्रो सेकंड बनाते हैं तो हमें अपॉन में कितने जीरो चाहिएंगे, 6 जीरो चाहिए। तो यहाँ कितने जीरो हैं, केवल यहाँ 5 जीरो हमारे पास, 2 और 3 5। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 करना है और नीचे की संख्या में भी मल्टीप्लाई 10 करना है। तो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ 2 पे हमारे 6 जीरो हो जाएंगे। 6 जीरो से क्या बन जाएगा, 10⁻, इसको हमने ब्रेक कर लिया, 2 × 10⁻6। ठीक, अब 2 से ये नीचे 2 है, ऊपर 100 है, तो इसे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 50। तो हमारे पास 50 आ गया। और 10⁻6 अभी हमने क्या नोट किया था, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड को क्या बन गया, माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारा वन वे प्रोपेगेशन डिले क्या आया, 50 माइक्रो सेकेंड। अब जब प्रोपेगेशन डिले क्या है, हमें राउंड ट्रिप में निकालते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। अब टोटल टाइम क्या हुआ हमारे पास, एक एक्नॉलेजमेंट और बचा हुआ, वो भी इसमें टाइम में ऐड हो जाएगा। यूजफुल टाइम, ये प्रोपेगेशन डिले और एक्नॉलेजमेंट सब कुछ ऐड हो जाएगा तो टोटल टाइम निकल जाएगा हमारे पास 80 + 100 और 4, ये क्या हो जाएगा 184। इसमें यूजफुल टाइम क्या था, 80। 80 में इस टोटल टाइम से डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा, एफिशिएंसी निकल के आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आती है, ये पॉइंट में ये आ रहा है हमारा 0.4348। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 43.48% ये निकल के आएगी एफिशिएंसी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 43.48%। क्वेश्चन नंबर 90, द डाटा इन डैश नॉट लॉस्ट इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। फाइल्स, फाइल्स में डाटा क्या होता है, परमानेंट सेव हो जाता है। एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब टेम्परेरी स्टोरेज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के क्या फंक्शन होते हैं, कैलॉक, मैलॉक, ये फंक्शन होते हैं। तो यहाँ तो कोई फंक्शन लगा नहीं है डायनामिक मेमोरी के लिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ मैलॉक लगा हुआ है तो इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, यह क्वेश्चन स्लॉटेड अलोहा से संबंधित है। इसमें 4 नोड दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और जो चैनल है उसे 4 स्लॉट में बांटा है। डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम नोड आइदर ए बी सी डी सक्सीड, मीन्स कोई भी एक नोड डाटा ट्रांसफर करने में सक्सेस होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। अलोहा की मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। स्लॉटेड अलोहा टाइम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। मान लो हर नोड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी, अगर वो डाटा भेजेगा तो। अगर डाटा नहीं भेजेगा तो 1 - p हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ए डाटा भेजेगा तो प्रोबेबिलिटी पी होगी, बी नहीं भेजेगा तो 1 - सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, p इंटू 1 - इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, p इंटू 1 - p⁻³ 4 नोड दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक सफल हो सकता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 × p 1 - p⁻³
आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साइज ऑफ ऑल पॉइंटर इज सेम वेदर दे पॉइंट टू इंटीजर फ्लोट पॉइंट नंबर्स। पॉइंटर का जो साइज है सेम होगा, सभी पॉइंटर का साइज सेम होगा, चाहे वो इंटीजर को पॉइंट करें या फ्लोट को पॉइंट करें। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंटर होता है मेमोरी लोकेशन को रखता है, तो मेमोरी लोकेशन का साइज हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो किसी भी डाटा को पॉइंट करे। एरे एंड पॉइंटर कैन बी यूज इंटरचेंजेबली एवरीवेयर, ये गलत हो जाएगा। एरे और पॉइंटर दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पॉइंटर को हमेशा डिफाइन के टाइम पे इनिशियलाइज किया जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। द एड्रेस ऑपरेटर इज सेम एज डी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यह है डी रेफरेंसिंग। एड्रेस की बात करूं, एड्रेस ऑपरेटर होता है ये एड्रेस ऑपरेटर है। स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर किसी भी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट करता है, मीन्स वैल्यू एट ऑपरेटर है ये। तो दोनों ही अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इन अ टेबल कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। मैंने इसका आंसर ऑप्शन ए प्राइमरी की करेक्ट किया है, बाकी आप इसे एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें हमें बैंडविड्थ दिया है, पैकेट का साइज दिया हुआ है, और इसमें फिजिकल लेंथ जो वायर वगैरह की जो लेंथ है वो दी हुई है, प्रोपेगेशन स्पीड दी हुई है, डाटा सेंड करने में टोटल टाइम कितना लगा वो बताना है। इसको हमने थोड़ा इस तरीके से सॉल्व किया है, जो डाटा दिया गया है उसे यहाँ लिख लिया है, बैंडविड्थ 100 Mbps उसे थोड़ा चेंज कर लिया है बिट्स पर सेकंड में, पैकेट का साइज बाइट में है तो उसे बिट्स में कन्वर्ट कर लिया है, लिंक लिंक जो लेंथ है 5 किलोमीटर उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, प्रोपेगेशन स्पीड ये मीटर पर सेकंड दी हुई है, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है उसे समझ लीजिए। डाटा को वायर में डालने में लगा समय, वायर हो या वायरलेस हो, मीन्स जो मीडियम है उसमें डाटा डालने में कितना समय लगा, पैकेट साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो पैकेट का साइज 4000 बिट्स डिवाइड बाई ये बैंडविड्थ से कट दिया है, बिट्स से बिट्स कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 40/10⁻6 सेकेंड बचे। ठीक है, सेकेंड को अगर हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो अभी माइक्रो सेकेंड हमें मिल गया है। लिंक की लेंथ दी हुई थी और प्रोपेगेशन स्पीड, इसके आधार पर हम प्रोपेगेशन डिले निकालेंगे। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है उसे समझ लीजिए। ट्रांसमिशन मीडिया होता है, उसमें जो डाटा ट्रांसफर करने में जो समय लगता है उसे प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन प्रोपेगेशन स्पीड। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया है डिस्टेंस को प्रोपेगेशन स्पीड से, यहाँ हमें मिलेगा 20 माइक्रो सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे 60 माइक्रो सेकेंड, हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसफर रेट यूजुअली एक्सप्रेस एज बीपीएस बिट्स पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, एक ट्री दिया हुआ है, उसमें से नोड 12 को डिलीट करना है, उसके बाद में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में उसे नोट कर देना है। पर जब डिलीट के लिए हमें क्या यूज करना है, यूजिंग इन ऑर्डर सक्सेसर। डिलीट करने में हमें इन ऑर्डर सक्सेसर यूज करना है। इन ऑर्डर सक्सेसर में क्या है, मान लो सपोज हमें 12 को डिलीट करना है, इसे जो 12 का राइट सब ट्री होगा उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं इसे, मीन्स इसके आधार पर अगर इसे हम डिलीट करेंगे तो इस सब ट्री में मिनिमम क्या है 13,
उससे इसको रिप्लेस करेंगे, मीन्स 13 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ, उसके बाद में ऑर्डर हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में इसको नोट करना है। कभी कभी क्या होता है, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसका जो राइट सब ट्री होता है उसके राइट चाइल्ड को ही मीन्स 15 को ही इसमें रख देते हैं। तो इसको हम दोबारा से ट्री बनाते हैं डिलीट करने के बाद। 20 सारे डिलीट होने के बाद 15 को हमने इसकी जगह रख लिया है, यहाँ 9 था, यहाँ हो जाएगा 13। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये सपोज ये नोड है, ये होता है प्री, इसे बोलते हैं इन और इसे बोलते हैं पोस्ट। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो प्री का मीन है हम जब इस नोड पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, ये है फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। तो मान लो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, 20 को प्रिंट करेंगे पहले, उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ आए, 15 को प्रिंट करेंगे, ये एलिमेंट मिलेगा, उसके बाद 9 मिलेगा, 9 को प्रिंट करेंगे, ये इन ऑर्डर के लिए होता है, इन ऑर्डर तो इसमें है ही नहीं, जब ये प्रिंट हो चुका है तो इनमें नहीं जाएंगे। 13 30 25 40। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान लो एक नोड है 1 2 3, पहले मैं प्री ऑर्डर बना रहा हूँ इसका 1, यहाँ से फर्स्ट टाइम 2 को विजिट 1 2, फर्स्ट टाइम 3 को विजिट किया 3। ठीक है, ये इसका प्री ऑर्डर हो गया। पोस्ट ऑर्डर मीन्स बाद में प्रिंट करना है, जब लास्ट टाइम विजिट करेंगे तब प्रिंट करना है। मीन्स पे यहाँ से चले, फर्स्ट पे आए प्रिंट नहीं करेंगे, 2 पे आए प्रिंट नहीं करेंगे, दूसरी बार विजिट किया, अब लास्ट बार विजिट किया, अब इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ से आए, दूसरी बार विजिट किया प्रिंट नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट किया प्रिंट नहीं करेंगे, दूसरी बार विजिट किया प्रिंट नहीं करेंगे, लास्ट बार विजिट किया प्रिंट कर देंगे, मीन्स 3। अब 1 पर लास्ट बार विजिट करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे, ये पोस्ट ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर देखिए, इन ऑर्डर में जब दूसरी बार विजिट करेंगे तब उसे प्रिंट करेंगे। मीन फर्स्ट बार विजिट किया प्रिंट नहीं किया, फर्स्ट बार विजिट किया प्रिंट नहीं किया, ये सेकंड बार विजिट किया प्रिंट कर दिया, मीन्स इन ऑर्डर 2। यहाँ से चलेंगे, सेकंड बार विजिट किया प्रिंट कर देंगे 1। इधर चलेंगे, फर्स्ट बार विजिट किया प्रिंट नहीं करेंगे, सेकंड बार विजिट किया प्रिंट कर देंगे। ये होता है प्री पोस्ट इन। इसी आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से जब फंक्शन कॉल हुआ है तो A3 एड्रेस ऑफ A3 इसका एड्रेस पास हुआ है, मीन्स इस फंक्शन के लिए जो एरे पास हुआ है वो 4 5 10 इस तरीके से पास हुआ है, और यहाँ नंबर जो पास हुआ है वो 3 आया है। तो ये जो लूप है यहाँ से, तो लूप 0 से लेकर 3 मीन्स 3 से कम तक मीन्स ये 3 टाइम्स लूप चलेगा, ये लूप चलेगा 3 टाइम्स। एस में अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ देखेंगे इफ ए आई लेफ्ट शिफ्ट 2, ए आई में क्या है अभी 4 4 की वैल्यू होती है 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। तो 4 को हम बाइनरी में नोट करेंगे 1 0 0। अब लेफ्ट शिफ्ट 2 का मीनिंग है ये जो 1 है ये 2 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स पहले यहाँ आएगा
और दोबारा में यहाँ आ जाएगा 2 बार शिफ्ट करने पर, मीन्स 1 यहाँ आएगा और बाकी 0 इधर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, अब ये क्या बन गया, 16 बन गया। 16 का मोड 2 निकालेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एस में क्या हो जाएगा, एस में ई आई को ऐड कर देंगे। अभी एस में कुछ नहीं था, अब एस में क्या आ गया, मान लो इसमें 0 मान लेते हैं एस में। अब एस में क्या आ गया, 4 आ गया। ये नेक्स्ट एलिमेंट आई की वैल्यू ये यहाँ जाएगा 5। अब 5 का मीनिंग है 5, 4 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा, 5 मीन्स 1 0 1, ये 5 हो गया। अब इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 0 और 4 के नीचे 1, मीन्स ये शिफ्ट ये उठ करके 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी इधर 0 आ जाएंगे। इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 16 और 4 20, ये 20 बन जाएगा। 20 का मोड 2 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो इसमें जो पहले 4 था तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, अभी 5 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से 6 6 की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे हम। 6 के लिए 1 और 1, ये 6 हो गया। अब ये 2 शिफ्ट होने हैं, 2 स्पेस शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यहाँ आएगा, एक 1 यहाँ आएगा, बाकी 0 यहाँ, और 2 डिजिट शिफ्ट हो गए मीन्स ये। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी 16 प्लस 8 24, मोर 2 निकालेंगे मीन्स 2 से भाग देंगे, 0 ही आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू। तो इसमें एस इसमें ऐड हो जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा। ये लूप, ये कंडीशन, ये 3 टाइम्स लूप चलेगा, ये 3 टाइम लूप चल चुका है। उसके बाद में रिटर्न एस, जो एस की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो यह क्या रिटर्न होगा यहाँ से, 15 15 रिटर्न हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, टेल रिकर्सन अकर व्हेन a linear recursive method makes its recursive call as its first step, middle step, last step। ये टेल रिकर्सन में जो रिकर्सिव मेथड होता है वो कौन से स्टेप में होता है, इसका आंसर आएगा लास्ट स्टेप। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। एग्जाम्पल से मैंने समझाया हुआ है। मीन्स टेल रिकर्सन, मीन्स टेल रिकर्सन में क्या है, जो रिकर्सिव फंक्शन लगेगा उस वो सबसे जो फंक्शन होगा उसके सबसे लास्ट में लगेगा, और उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक, मीन्स ये रिकर्सिव फंक्शन लग रहा है सबसे जो जो पूरा कोड लिखने के बाद में लग रहा है। हेड में क्या होता है कि इसमें हेड में जो रिकर्सिव फंक्शन है वो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। मीन्स ये जो शुरुआत में हेड ये रिकर्सिव फंक्शन लग गया है और उसके बाद में डाटा प्रिंट हुआ है, मीन्स फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ही रिकर्सिव फंक्शन लग गया, तो इसे क्या बोलेंगे, हेड रिकर्सन। एक होता है नॉन टेल रिकर्सन। नॉन टेल रिकर्सन मीन्स क्या है, देखो जो रिकर्सन फंक्शन है वो लग तो एंड में रहा है, लेकिन उसके जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा पूरा, उसके बाद इसमें कैलकुलेशन होगी मल्टीप्लाई की। वर्क आफ्टर कॉल, ये जो कॉल के बाद भी ये कार्य करेगा, मीन्स इसमें कैलकुलेशन होनी है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टेल रिकर्शन। क्वेश्चन नंबर 100, कोई कंपनी है, उसके पास क्लास बी एड्रेस है, क्लास बी आईपी एड्रेस है, उसको 1000 मशीन को कनेक्ट करना है। जो बाकी जो आईपी एड्रेस हैं उसको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट को बेचने का निर्णय लिया है। क्लास बी नेट बिट 16 होती हैं, होस्ट बिट 16 होती हैं। इस आधार पर मीन्स लास्ट के 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए हैं, 1000 मशीन कनेक्ट करनी है, होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें हमारे कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे, 255 हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से
एक बिट इधर चलेंगे और 2 बिट, मीन्स 256 होते हैं। 256 का डबल कितना होता है? 512। 512 का डबल कितना होता है? 1024। मीन्स इतने अगर हम बिट अपना यूज करें, इतने में ही हम अपना 1000 मशीन आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। मीन्स 1024 मीन्स 1022 मशीन हम यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं। बाकी बिट कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने बिट बचे? 6 बिट यहाँ शेष रह गए हमारे। इनको हमें माइक्रोसॉफ्ट को बेच देना है। इसका मीनिंग ये है, हम 10 होस्ट बिट से अपना काम चला लेंगे, और जो 6 होस्ट बिट बचे शेष रह जाएंगी, उनको हम सबनेट बोलेंगे। सबनेट, सबनेट बिट बोलेंगे। सबनेट बिट, उन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट के लिए सेल कर देंगे। तो इसका आंसर 6 बिट आ जाएगा।